नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी अभ्यर्थियों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बेहतरीन तैयारी हेतु आपके ही डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से 2023 के बीच पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का, उन सभी प्रश्नों को पूरे विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही जो प्रश्न लगातार 3 बार पूछे गए हैं 2022, 2023 और 2024, इन तीनों साल में लगातार यानी बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो के सभी प्रश्नों को आप एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने से हमें ये पता चलता है कि इस बार जो 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है, इसमें किस लेवल के प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरी जानकारी, तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो में हम लिटरली देने जा रहे हैं। तो चलिए लेट गो स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का ऑफिशियल पेपर है। तो इस वीडियो में अभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये 2023 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर हम कई सारे निष्कर्ष आपको देंगे ताकि आप अपने तैयारी को लेकर अग्रसर हो और उन चैप्टर पर अधिक से अधिक आप अपना टाइम को स्पेंड करें, फोकस करें। तो चलिए देखिए, आप लोग जो आपका प्रश्न है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑन व्हाट डेट डिड द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी। यानी आप सभी को पता ही है कि विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका है, अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध विश्व युद्ध के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। यानी किस तिथि को बोल रहा है। तो आप सभी के सामने साथियों ये करेक्ट आंसर आपके सामने है, और प्रीवियस ईयर का प्रश्न में आपको आंसर सही डिस्प्ले पर ही शो हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि ये जो है विश्व युद्ध से रिलेटेड प्रश्न है, वर्ल्ड वार से रिलेटेड टॉपिक को आपको देख लेनी है। वर्ल्ड वार से रिलेटेड आपको 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान से देखना है और रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको 6 अप्रैल 1917 को, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंग्रेज ने भारत में वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, ठीक है। ये भी आपका हिस्ट्री का ही प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। द ब्रिटिश पास द फॉरेस्ट एक्ट इन इंडिया इन विच ईयर। किस ईयर अंग्रेज ने भारत में वन अधिनियम यानी फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था, याद रखना आपको 1882 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 2023 में पूछे गए प्रश्न है। इस वर्ष 2025 में ये पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं, पूरा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक में लोगों ने वादा किया, बोल्शेविकों ने लोगों से क्या वादा किया था, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी है, द बोल्शेविक अंडर लेनिन्स लीडरशिप प्रोमिस्ड द पीपल, ठीक है। तो देखिए 4 विकल्प है आप सभी के सामने, जो सही इसका आंसर होगा भूमि, शांति और रोटी, प्लेस, लैंड एंड ब्रेड, इसका वादा किया था, ये देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विच द फ्लोइंग वाज 11 डिमांड्स ऑफ MK गांधी यानी महात्मा गांधी बिफोर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, इससे पहले महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगों में कौन सी थी, ठीक है। महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांगों में कौन सी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, ये भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड साथियों टॉपिक से ये प्रश्न है। 10th लेवल का प्रश्न है, 10th क्लास के बुक में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। आपको याद रखना, सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करें, ठीक है। यही 11 सूत्री मांग था। चलिए, कैंडिडेट आंसर ये नहीं था, ये था कि सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करें और आग्नेयास्त्र लाइसेंस की जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले सशस्त्र अधिनियम में बदलाव करना चाहिए, ठीक है।
इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड टॉपिक से भी आपके प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। प्रश्न है यूर्बानाइजेशन कैन बेस्ट द डिस्क्राइब्ड एज, यानी शहरों को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है, कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो ये आपके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, ये आपके 10th क्लास से ही रिलेटेड प्रश्न है। तो याद करें, शहर को शहर में नौकरी चाहने वालों की अवज्ञाकारी। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टडी गाइड को चाकचू प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 सॉल्व पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपके परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए ना, ये जो है जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने साथियों, Which of the following is a factor influencing the distribution of vegetation and wildlife in India? प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन जो है भारत में वनस्पति और वन्य जीव के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो याद रखना आपको, ये सभी तापमान भी है, ऊंचाई भी है, वर्षा भी है, और ये सभी ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैप डिस्टेंस इन स्केल इज आल्सो नॉन एज, पैमानों में मानचित्र की दूरी को किस रूप में भी जाना जाता है, यानी इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, कह रहा है कि ऑप्शन है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, स्टेटमेंट ऑफ स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका सही आंसर हो जाएंगे न्यूमरेटर मतलब अंश। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, तो इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में मॉनसून से भी रिलेटेड प्रश्न है और फसल से भी रिलेटेड प्रश्न है। इसके अलावा आपको जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार से रिलेटेड प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड प्रश्न है, सभी से रिलेटेड, यानी ऑल ऑफ जितने भी आपके 10th क्लास के, जैसे लाइक के हिस्ट्री हो गए, जियोग्राफी हो गए एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न ये है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसलों की उगाई की जाती है, यानी जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है वैसे ही खरीफ फसल की उगाई की जाती है। और इनकी कटाई किस में की जाती है, तो आप सभी को पता है कि खरीफ फसल की कटाई सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर। तो आपको फसल से भी रिलेटेड प्रश्न याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो बिजली उत्पादन के लिए सबसे कच्चा माल क्या है, कोयल है। ठीक है, कोल है, कोल। तो कोल मतलब कोयला होता है। ठीक है, आप देखिए वन से रिलेटेड प्रश्न है। तो भारत में पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, तो ये पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, अधिक मात्रा में मौसमी वर्षा जो केवल कुछ महीनों तक रहती है, यानी अधिक मात्रा में मानसूनी वर्षा जहां होती है और कुछ महीनों के लिए होती है, उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रश्न है, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। आप सभी को पता है कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है और गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो ऊर्जा से भी रिलेटेड प्रश्न है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी। तो याद रखना है, ये पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन तो 1830 में खोली गई थी। सार्वजनिक रेलवे लाइन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं पहली रेल लाइन। तो देखिए प्रश्न, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो युग्मों पर विचार करने से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो खनिजों के बोल्डे मिलान करने के लिए। ठीक है, तो चूना पत्थर तो कैमूर में है ही, ये सबको पता है। अभ्रक नवादा में अभ्रक का अंश है, और कार्टज भागलपुर में है, और कार्ट जाइट लखीसराय में है।
इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको 1, 2, 3 एवं 4, ये चारों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व में उद्धत किया लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों के द्वारा, ये आप सभी को पता है ना कि ये अब्राहम लिंकन ने बताया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे 3। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक चुनाव मतलब क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वोटिंग, निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। तो लोकतंत्र से रिलेटेड प्रश्न है, धारा भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। यानी भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऐसा कौन सा विभाग है जो मंत्री निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो जो भी आप अगर किसी भी कोर्ट या कहीं भी अगर आप पहला अपील प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बोल रहे कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है, तो ये आपके 90 दिन के भीतर होता है। ठीक है, कहीं भी। बेल्जियम के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी एक उच्च उदाहरण है। किसका एक उच्च उदाहरण है, आप सबको पता है कि सामुदायिक सरकार की। अगर आप सभी को ये PDF की नीड है तो हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस देश में तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, अगर तानाशाही होता है तो वहाँ लोकतंत्र की कोई प्राथमिकता नहीं होती है, आप सभी को पता ही है। सबसे अच्छे कानून वे हैं जो लोगों को डैश सुधारने के लिए सशक्त बनाते हैं, लोकतांत्रिक सुधारने के लिए, डेमोक्रेटिक सुधारने के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपके सामने। अब ये जो प्रश्न है आपका समाप्त हो गए हैं सोशल स्टडी का। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो निरंतर मिलते रहे। और आपको DLED से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप हमसे पूछ सकती हैं। तो वहां से जाकर के आप लिंक को क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करें, हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चैट करके कोई भी जानकारी हो DLED से रिलेटेड तो आप इंस्टेंटली प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए लिंक ज्वाइन करके हमें मैसेज कीजिए।